बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह सवेरे आपके सामने हाजिर हैं। वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज जजेस ट्रांसफ़र केस और सीनियरिटी केस का फैसला हो गया रिजर्व। 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे या नहीं, ये फैसला है जो आना है। बेसिकली असरात इसके ये होंगे कि उन्होंने चीफ जस्टिसशिप पे रहना है या फारिग होना है, या हो सकता है वो इस फैसले के नतीजे में मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बन जाए आइंदा कुछ दिनों में। ये सारी चीज़ें तय होने वाली हैं और यही तय करने के लिए जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, जो इनिशियली तो चलता आ रहा था कह लें कि 3-2 के तनासुब से, जिसमें नईम अख्तर अफगान साहब, सलाहुद्दीन पंवर साहब और शकील अहमद साहब बज़ाहिर सीनियरिटी के मामले पे काफ़ी खिलाफ नज़र आ रहे थे इस चीज़ के। बल्कि नईम अफगान साहब तो शायद ट्रांसफ़र के इशू पे भी वो काफ़ी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जो सवालात से हमने अंदाज़ा लगाया है, और बाकी 2 साहिबान ने भी काफ़ी सवालात उठाए थे हुकूमती वकला से, और उनके मौक़िफ़ से काफ़ी हद तक वो कन्विंस नज़र नहीं आ रहे थे। अब फैसले में वो क्या लिखते हैं ये पता चलता है अभी, क्योंकि उन दोनों का मेरे हिसाब से ये पहला टेस्ट केस है, शकील साहब का और पंवर साहब का। तो वसीम साहब क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है आज? जैसे इमरान खान साहब के वकील इदरीस अशरफ साहब, जो आज तक इमरान खान साहब से मिले भी नहीं, उन्होंने अपने दलाइल दिए, उन्होंने मुख्तसर सी बात करके अपनी बात ख़त्म कर दी। लेकिन जो वकील पहले थे वो तो इमरान खान से अक्सर मिलते भी रहते हैं, और उन्होंने बल्कि इमरान खान की जमात से टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा, और वो हैं भी इस्लामाबाद में। तो वजह क्या है कि वो इमरान खान की नुमाइंदगी करने कमरा अदालत नहीं पहुँचे? उन्होंने 2 वकालतनामे जमा कराए थे, एक अपना एक इदरीस अशरफ साहब का। आप शुएब शाहीन साहब की जिक्र कर रहे हैं, लोगों को क्लियर बता भी दें। तो शुएब साहब उसके बाद से को हमें उस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव नजर नहीं आ रहे, बल्कि कहीं भी नहीं। मुझे याद है जिस रोज पहली मरतबा समाअत थी, और उसमें हमने ये भी नहीं, वो इधर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। जैसे समाअत खत्म हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में थे, और उस रोज एक कंट्रोवर्सी ये भी आई थी कि इदरीस अशरफ साहब उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने इस मामले पर जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान स्टांस लेते हैं जुडिशरी के मामले पर, पैकिंग का स्टांस डिसओन कर दिया था। हाँ, उन्होंने डिसओन किया था, जिसकी वजह से जजेस के कॉज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा था। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, जजेस को, पीटीआई को, इमरान खान को नुकसान पहुंचा, लेकिन आपका वकील आपकी बात कौन ही नहीं कर रहा। और वो उस दिन शुएब शाहीन साहब सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में, मुझे याद है, वो फिर भी रहे थे, और उनसे गालबन पूछा भी गया था। अब मुझे याद नहीं कि उन्होंने इसका जवाब क्या दिया था। देखिए, अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, बजाय इसके कि मैं सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई पे आऊँ और अपना आपको व्यू दूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेज करना एक स्ट्रेटेजिक मंसूबा था। देखिए, दीगर हाई कोर्ट्स में उस तरह से वो एक्टिविटी, और दीगर हाई कोर्ट्स में इस तरह से, जैसे ये 5 जजेस शुरू में 6 थे, अब 5 बच गए, वो जिस तरह से जो जुडिशियल इंक्रोचमेंट है उसको अलाउ नहीं कर रहे। दीगर हाई कोर्ट्स में हमें उस तरह का स्टांस तो देखने को नहीं मिला। लेकिन बहरहाल, क्योंकि इमरान खान के जितने भी मुकदमात हैं वो मेजॉरिटी में इस्लामाबाद में हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत आते हैं, तो ये ज़रूरी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करना। 26वीं आईनी तरमीम से भी पहले का ये मंसूबा था, हमें ये बाद में इसका अंदाजा हुआ। मैं आपको खबर बताता हूँ कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपने अमले को 26वीं आईनी तरमीम से पहले बता दिया था कि हुजूर आप तैयारी कीजिए, हमने इस्लामाबाद जाना है। हालांकि अब जो बदनीयती है वो तो यहाँ साबित हो चुकी है ना, कि एक ही दिन में 8 ऑफिसर्स किस तरह से एक्टिव थे इन तबादलों के केस में। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि जब हम वीडियोस कर रहे होते हैं, लोग ये कहते हैं कि जी आप यहाँ पर खड़े होकर हमें अदालती कार्रवाई बता रहे हैं, फैसला एट द एंड ऑफ द डे क्या आना है हमें पता है। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाला एक आईनी बेंच है, और फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले जुडिशियल कमीशन से वो जजेस हाई कोर्ट से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जो कि जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोर्ट पैकिंग का इल्जाम भी लगाया था। अब इसमें एक अलग डिबेट है कि कुछ जजेस ऐसे हैं कि जो जस्टिस मलिक शहजाद की तरह, जस्टिस अतर मिनल्ला की तरह, जस्टिस अकील अब्बासी की तरह सजा के तौर पर, जी हाँ, सजा के तौर पर सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो उनका पहला टेस्ट केस है। अब यहाँ पर मामला ये आता है कि जजमेंट हो गया आज रिजर्व। 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन। 2 जजेस के बारे में आप कह रहे हैं कि उनका टेस्ट केस है, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर। मैं अगर केस, बाकी 3 का व्यू क्लियर है। कैसे, मैं आपको एक लाइन में बता दूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। नईम अख्तर अफगान साहब शुरू दिन से सवालात उठा रहे हैं, मुतमईन नहीं ना ट्रांसफर से ना सीनियरिटी से। मज़हर साहब और शाहिद बिलाल साहब वो शुरू दिन से कह रहे हैं बस जो हो गया बिल्कुल ठीक हुआ, इसलिए उन 3 का व्यू क्लियर है। इम्तिहान 2 का है, और उनका पहला टेस्ट केस है, पहला बड़ा केस है उनका, जिसका फैसला आने जा रहा है। अब मखसूस सीटों का केस एक अलग है, उसमें शकील साहब नहीं है, खाली पंवर साहब ही हैं।
तो कंटिन्यू कीजिए। हाँ अच्छा, अब देखिए जहाँ पर सवाल ये है कि अगर मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोई तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते ये केस समाअत के लिए मुलतवी हुआ था। ईद की छुट्टियों से पहले इसकी आखिरी समाअत थी और फिर गुज़श्ता समाअत ईद की छुट्टियों के बाद इसी सोमवार के रोज 16 को रखी गई थी गालबन। हाँ जी, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो बिल्कुल। अब हमारे यहाँ ये होता है कि अगर एक रात भी पड़ जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो शुकूक व शुबात में पड़ जाते हैं कि फैसला सुनाने में और रिजर्व करने में एक रात पड़ चुकी है तो बहुत कुछ पाकिस्तान में मैनेज हो सकता है। हाँ जी। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत ऐसे वक्त में जब अदलिया बतौर एक इदारा सरेंडर कर चुकी हो, एक आज़ाद इदारे से एक महकमा बन चुकी हो, तो उसमें लोगों के शुकूक व शुबात बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। लेकिन जो केस की प्रोसीडिंग है उसमें मैं अगर जाऊँ, हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात थी। अगर तो जस्टिस नईम अख्तर अगवान का गुज़श्ता रोज़ का जो उन्होंने एक वार्निंग दी थी या बिटवीन द लाइन्स बताया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला देकर कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में भी जजेस कहते रहे कि आप केस की समाअत जल्दी मुकम्मल कीजिए, लेकिन वकीलों ने नहीं की। उसके बाद जजेस की कंपोजिशन तब्दील हुई और एट द एंड ऑफ द डे जो फैसला आया वो हम सब जानते हैं। अब इस मामले पर तो जजेस की कंपोजिशन चले ठीक है, आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, मुमकिना तौर पर जो कि उसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे थे, अगर जजेस की कंपोजिशन तब्दील होनी होती तो फिर रिजर्व सीट केस में भी उसका असर पड़ता। हाँ, अगर आप सिर्फ जैसे शकील अहमद को बाहर निकाल देते और उस न्याज पर जब केस मुकम्मल हो चुका होता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल था। हाँ, ये बिटवीन द लाइन्स अगर वो बता रहे हैं कि हुआ क्या हुआ ये है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव या कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक ऐसा शख्स जो कि पहले हम सहाफियों को ये बताता रहा कि हमें तो 27 को नोटिस हुआ है, बराह रास्त हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, हम आएंगे, अटेंडेंस लगेगी या मैं कोई एडिशनल एडवोकेट जनरल कमरा अदालत में बिठा दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट जनरल पंजाब की। लेकिन अचानक वो आते हैं, वो एक सीएम में दायर करते हैं और वो कहते हैं मैं दलाइल दूंगा। उनके दलाइल देखिए कि वो 1973 से पहले ये जो हमारी अदालती तारीख में कुछ ट्रांसफर हुए उनका जिक्र कर रहे थे जो केस से इररेलेवेंट गैर जरूरी था। तो वहां मुझे लगा कि टाइम बाइंग टैक्टिस है। और फिर आखिरी दिनों में उन 3 में से जैसे शकील अहमद, जैसे सलाउद्दीन और जैसे नईम अख्तर अगवान, जो कि ट्रांसफर्स के मामले पर उनकी अगेन रिजर्वेशंस हैं, मगर सीनियरिटी पर वो क्लैरिटी के साथ थे कि जैसे सरफराज डोगर जो है वो सीनियर प्यूनी जज नहीं हो सकते। तो उस मामले पर एक जज साहब जो है वो आखिरी 2 समातों में मैं देखता हूँ कि वो मुकम्मल खामोश थे। तो अगेन खदशात हैं, मगर केस अगर मेरिट पर सुना गया, फैसला उसका मेरिट जैसे मेरिट पर सुना गया, फैसला उसका मेरिट पर हुआ, तो मुझे अब भी कहीं ना कहीं ये मेरी इंस्टीट्यूशन है कि जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अगवान सीनियरिटी के मामले पर मुमकिन तौर पर खिलाफ आ सकते हैं। ट्रांसफर्स का जो मामला है उस पे 5-0 से यूनानिमसली फैसला आ सकता है और सीनियरिटी पे जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो मुझे मुश्किल में लग रहे हैं। अच्छा, एक मेरा अपना ओपिनियन है, एक मेरी अभी किसी साहब से बात हो रही है मैसेज पे, उनका ओपिनियन है, दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि खान साहब के केसेस और इन सारी चीज़ों के लिए इतनी मेहनत करके ट्रांसफ़र करके डोगर साहब को यहाँ लाया गया और बाकी सारे मामला जिस तरह से ज़ुबान से दिया में जो बातें हुई हैं सारा कुछ प्रैक्टिकली नज़र भी आ रहा है। केस डेट दी जाती है उस पर भी लगता नहीं है, लगता है तो डेली स्टोर होता है कि गलती से लग गया था। ये सारी चीज़ें बाय डिज़ाइन हो रही हैं, अचानक नहीं सारा कुछ हो रहा है। जी हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिसने ये सारा डिज़ाइन बनाया है या गवर्नमेंट चाहेगी कि उनका डिज़ाइन ख़राब हो या आईनी बेंच चाहेगा कि सारा मनसूबा सबूताज हो। तो मुझे तो इसलिए क्लैरिटी है कि ये मनसूबा सबूताज नहीं होगा। लेकिन एक मेरी जो है ना ओके, अभी जो मेरी बात हो रही है एक साहब से, उन साहब का ये कहना है कि सीनियरिटी जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दी जाएगी और मामला रिकंसिडरेशन के लिए वापस भिजवाया जाएगा बाय मेजॉरिटी। रिकंसिडरेशन के लिए किसे भिजवाया जाएगा? जुडिशल कमीशन को ही। ये सारे जो ऑफिसर्स थे चीफ जस्टिस के, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, उनको कि जनाब ये सीनियरिटी तो उनकी नहीं बनती, लिहाजा इनकी ट्रांसफर के सारे मामले को आप रिकंसिडर करें। अच्छा, उससे होगा ये कि रिकंसिडरेशन में जब आएगा मामला तब तक ये इधर से 26 ये फैसला भी आ चुका होगा सीटों का। 39 सीटें भी अगर पीटीआई को देते हैं, 39 सीटें मान ली जाती हैं, 2/3 उनकी पूरी होगी, वो 27 में ले आएंगे और डोगर साहब विल बी द फाइनल एंड कंफर्म फुल फ्लैज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो मंसूबा सबूताज नहीं होगा किसी भी सूरत में। देखिए, मैं जो आपको शुरू में मैंने वीडियो का आगाज़ किया ना कि ये एक स्ट्रैटेजिक मंसूबा था। अच्छा, एक चीज़ भी ये ज़हन में रखें, आईन ये कहता है
कि गवर्नमेंट की विश एंड विल है, वो कायम मकाम किसी का भी बना सकती है। ठीक है, अगर डोगर साहब की सीनियरिटी चली भी जाती है आज, वो फिर भी गवर्नमेंट उनको एक्टिंग कंटिन्यू करवाएगी, एक्टिंग उनको बना लेगी कि ठीक है जी बेशक सीनियर नहीं है लेकिन एक्टिंग फिलहाल यही है। जेसीपी का इजलास नहीं होता। देखिए उसमें ना जेसीपी फिर बाद में आज देखी जाएगी। चीज सिर्फ इतनी है कि जो मंसूबा है ना वो सबूताज नहीं होगा। देखिए उसकी एक वजह जजमेंट आज सुनाया दिया जाता है, सीनियरिटी को उड़ा दिया जाता है बाय मेजॉरिटी 3-2। मैं अगेन कह रहा हूँ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी किसी सूरत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनेंगे। वो जैसे सरफराज डोगर का मामला सेकेंडरी हो जाता है। हमारे जो इदारे हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, वो हेड ऑन है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और इन 5 जजेस के साथ। वो अब अना की जंग आ चुकी है, बदकिस्मती इस तरह से। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त सोची जा रही होंगी। मैं आपको एक और बात बताऊं, लेट्स सपोज ट्रांसफर्स को महफूज किया जाता है, सीनियरिटी उड़ा दी जाती है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास है, कल परसों भी बुलाया जा सकता है। आपको याद है हमारी चीफ जस्टिस याहिया खान से मुलाकात हुई थी, उससे एक सवाल हुआ था उनसे कि जी क्या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो कैंडिडेट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए? आपको उनका जवाब याद है? हाँ जी, उन्होंने कहा था व्हाई नॉट, वो बहुत ज्यादा चांसेस में है। तो हो ये सकता है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया जाए और जस्टिस सरफराज डोगर को आईनी बेंच हवाले कर दिया जाए। इस मंसूबे इस मंसूबे से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेज होती है। और जो दूसरा रिजर्व सीट्स का फैसला जस्टिस जमाल मंदोखेल वाला भी नहीं आ रहा मेरी नजर में। तमाम सीटें गवर्नमेंट को दी जा रही हैं। उससे एक 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट या तो तैयार हो रहा है या हो चुका है। एक आईनी तरमीम करके विदाउट कंसेंट जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है, 5 जजेस को उठा के किसी और हाई कोर्ट में फेंक दिया जाता है। और उनमें से दीगर हाई कोर्ट से कुछ जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए जाते हैं, लेकिन ये ख्याल करके वो जस्टिस सरफराज डोगर से जूनियर हो। तो जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो तो सीनियर जज खुद ब खुद ही बन जाएंगे। Exactly. तो जब वो खुद ब खुद ही बन जाएंगे तो चीफ जस्टिस दोबारा उन्हें भी बनाया जा सकता है। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें लूप में है। लेकिन देखिए जस्टिस सलाहुद्दीन हो, जस्टिस शकील अहमद हो या जस्टिस नईम अख्तर अगवान, एक जज, आपको मैं फौजी अदालतों के केस की मिसाल देता हूँ, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस जमाल मंदोखेल उस एक्सटेंट तक समात में आगे बढ़ गए थे कि उनके लिए पीछे लौटना फिर मुमकिन नहीं रहा। फिर उन्होंने डाइसेंट किया फैसले से, अक्सरियती फैसले से, और फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया। इस मुकदमे में भी ये तीनों जज जिस हद तक आगे बढ़ चुके थे, ये मेरी जाती राय है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, अभी 2 बजे फैसला सुनाया जाना है, तो इनके लिए भी पीछे हटना या इनको मैनेज करना मेरे नजदीक नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान है, 26वीं आईनी तरमीम है, मौजूदा रजीम है, जुडिशरी का सरेंडर है। लेकिन मैं अभी भी कहीं ना कहीं सवालों से पूरी उम्मीद जरूर हूँ कि मुझे हुकूमत के लिए मुश्किलात इसलिए लग रही हैं कि उन्हें मजीद जोड़ तोड़ करना पड़ेगा और जिस तरह से बड़ी आसानी से सरफराज डोगर को मुसल्लत किया गया था वो नहीं हो। सर आर्टिकल 193 आइन का जिसके तहत किसी को भी एक्टिंग लगाया जा सकता है, चीफ जस्टिस ठीक है तो वो एक्टिंग डोगर साहब ही रहेंगे। और जेसीबी का इजलास चीफ जस्टिस याहिया खान बुलाए ना, बुलाए भी तो वो उस पर कोई ना कोई कटा खुल जाए, कोई ऐसा हो जाए कि वो डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो चीजें ये कि सीनियरिटी भले उनकी ना रहे, ठीक है, लेकिन मंसूबा यही है कि जब तक इमरान खान बात नहीं मानता ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। दैट्स इज द बॉटम लाइन। 2 बजे जो फैसला होगा उससे आपको आगाह करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।